संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहाँ है वो? श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में पूरी भक्ति की विधि बताने जा रहे हैं। अब मत कह देना बता के नहीं गई थी। जबान पे सब तुम बता सकते हैं, प्रैक्टिकल तो भाई तुम जान लो, पूछ लेना। हमें तो बताने में भी कोई परहेज नहीं है। दवाई है तो फिर मरीजों के लिए दवाई बनी है। जो मरीज नहीं है उसको दवाई कदे नहीं खानी। जिसने जरूरत है वो वस्तु लेता है, जिसको जरूरत नहीं है उसको वस्तु नहीं मिलती कभी भी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालुओं को ज्ञान मिलता है। अब ध्यान से सुन लो, श्री गीता लिख लो। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में पूरी भक्ति की विधि बता रहे हैं। हे अर्जुन सुन, बाहरी 9 द्वारों को बंद कर दे। प्राण योग में धीरे धीरे प्राण को मस्तक में स्थापित कर। और प्राणों में एक मंत्र है पहले से, न माँ ने बनाया न बाप ने बनाया, वो मंत्र पहले से सबके घटों में पहले से ही है। उस पे ध्यान चलाता हुआ आज्ञा चक्र में आ जा और परमात्मा को मिलने की तैयारी करके सोच ले। आ गया। ए ऊ में ओम से परे एक अक्षर ब्रह्म। सुन लो अच्छे से। ए ऊ में ओम से परे एक अक्षर ब्रह्म का व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में जो आत्मा सिमरण करती दे त्यागती है वो मुझे मिलती है, मेरे परम धाम को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, और ये परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है। अंधेरा धाम नहीं है परमात्मा का, प्रकाश धाम है। और सुनना है,
आत्मा भी प्रकाश रूप में ही है। उसका नूर का शरीर अलग से है, उसी नूर में आँख है, उसी में आवाज़ है, उसी में स्पर्श है, सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी में है। वो इस शरीर को धारण करके बैठी है। ये कपड़ा है, कहाँ है अर्जुन? सुनना है, अच्छे सुन लो। अध्याय 11 श्री गीता, अध्याय 11 श्लोक 6 में प्रश्न उत्तर खूब हो चुके हैं। आखिरी में अर्जुन तैयार होकर पूछता है, हे माधव, यदि आप ऐसा समझते हो कि मैं आपके दिव्य रूप के दर्शन करने योग्य हूं, कृपा करके मुझे दर्शन करा दीजिए। अब अध्याय 11 श्लोक 8 में फिर फरमाते हैं, न तो मां शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। अर्जुन, इन बाहरी आंखों से मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कदापि नहीं कर सकते आप। मैं दिव्य नेत्र दूंगा, दिव्यम ददामी ते चक्षु, वो दिव्य चक्षु दूंगा तुझे, और फिर उसके द्वारा मुझ अविनाशी के अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, बाय दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। अविनाशी रूप के दर्शन करवाए, किए, क्या देखा? अध्याय 11 श्लोक 12 में बता रहे सामने, देखे अर्जुन, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये चंद्रमा का नहीं है, ये अग्नि का नहीं है। देख जिंदा प्रकाश, ये परम प्रकाश है जिसमें जीवित है ये प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मुर्दा है, मर जाएगा, वैज्ञानिक भी कहते हैं, अध्यात्मवादी भी कहते हैं। चंद्रमा का प्रकाश नाशवान है, ये नष्ट हो जाएंगे सारे। अर्जुन देखिए प्रकाश, और तेरी आत्मा इस प्रकाश का पुंज है। यहाँ आएगा तो आवागमन मिट जाएगा। तुलना करनी है, तुलना करके बताएंगे अच्छे से। समझना ना समझना तुम्हारी जरूरत है, समझाने में कसर नहीं छोड़ रहे हम। दोबारा सुन लो, हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश को चाहती है, अंधकार में डरती है। ये बच्चा हमारे पास है, हमारी गोदी में बैठा है, बेड हमारा है, कमरा हमारा है, एकदम लाइट भाग गई, बच्चा हाय मम्मी चिपट गया। क्या हुआ? बोलो, बच्चे को क्या हो गया? अंधेरे से डरता है वो, प्रकाश को चाहता है वो। हम जगत के सारे काम सूर्य के उजाले में दिन में करते हैं, रात को मनुष्य ने बिजली पैदा करके दिए जला के प्रकाश में काम करता है। अंधकार में तो हम करते नहीं कुछ भी। सही पूछोगे, अंधकार में चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, बुरे कर्म होते हैं, सारे काम अंधेरे में होते हैं, बुरे कर्म। चांदने में सब दिखता है। ये स्वभाव है आत्मा का, ये चाहती प्रकाश को है, प्रकाश को चाहती है। अब खुले से बता रहे हैं श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम स परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं मैं, संसार की सारी ज्योतियां मेरे से प्रकाशित हैं। तम अंधकार माया, अंधकार को माया भी कहा है। हे अर्जुन, मैं इस माया से अत्यंत परे हूं और ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। और कहाँ बैठा हूं मैं? शतान पूछना है क्या? हृदय सर्वस्य, सबके हृदय में वैशिष्टम, विशेष रूप से बैठा हुआ हूं मैं, सबके हृदय में बैठा हूं। नहीं कहा मैं कहीं और बैठा हूं, हम नाम लेना चाहते, किसी की आस्था का हम भंग नहीं करते भाई। चांदना दिखा जाएगा, जिसने तुलना करनी है अंधकार को छोड़ दो, रोशनी को ले लो।
ज्ञान को ले लो, अज्ञान को छोड़ दो, मौका तो अब है। अब आते हैं हम असली वेद पे, ध्यान से सुन लो। दुख और सुख हमें आज्ञा चक्कर से महसूस होते हैं। जब ज़्यादा तनाव होता है, चिंतन करते हैं हम, कोई पीड़ा होती है, मस्तक दुखता है, यहाँ पे ये होता है हमारे साथ, हम ऐसे करते हैं। हाथ नहीं दुखता, पैर नहीं दुखते, ये खुशी कहाँ से होती है? यहाँ से आंखें चमकेंगी। वाह बहन जी क्या बात है, मस्तक खिल गया, आंखें खिल गई, हंसी आ रही है। ये बैठा सारा सेंटर, दुख सुख यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे है। अब सुनो ध्यान से, जिन ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म का दर्शन किया था वे ब्राह्मण कहलाए थे। ब्राह्मण जो ब्रह्म रमण करते थे, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। मस्तक में टिक्का लगाने का अधिकार उनको प्राप्त था, केवल पहचान के लिए। ड्रेस कोड था वो कि इसने मस्तक में टिक्का लगा रखा है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसको मिलके फायदा उठा लो। फिर कोई बहन आई आत्मज्ञानी, उसने बिंदी लगाई पहचान के लिए कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मेरे से मिलो और लाभ उठाओ। उनको मिलता था मान सम्मान, उनके चरण छुए जाते थे, भोजन करवाया जाता था, मान सम्मान मिलता था समाज में। फिर धीरे धीरे जिन आत्मज्ञान नहीं था वो भी टीका लगाने लग गए और बिंदी लगाने लग गए। अब पहचान कैसे करें? अब आएगा परीक्षण। 2000 का नोट असली भी है, 500 का नोट असली भी है, कहीं नकली आ जाए तो कसौटी चाहिए। फिर क्या चाहिए? फिर कसौटी। क्या चाहिए? कसौटी चाहिए। आत्मा की कसौटी आपके भीतर बैठी है, अभी दे देंगे आपको कसौटी। पहचान सको तो पहचान लेना, बता दें, खोल दें, खोल लो। कान, आँख, नासिका और मुखड़ा अंदर से जुड़ते हैं सारे के सारे। इनके बीच में शक्ति बैठी हमारी, वही आँख से देखने की शक्ति दे रही है, कानों को सुनने की, नासिका को श्वास खींचने की और बोलने की सारी शक्ति वही दे रही है। वो तो एक है, वो दो तो है नहीं। हिंदू के अंदर भी है, मुसलमान के अंदर भी है, सर्व जातियों में है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, वो तो एक है। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा कहे सिमरिय जन्मे ते मर जाए। नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं कि उस एक खुदा का, एक रब का सिमरन कर लो जो जल थल में समाया हुआ है। जल में थल में जबान के शब्द नहीं समा सकते कभी, वो शक्ति है, रमण करती है। रमण करने से उसको राम राम कहा, कण कण में समाने से विष्णु कहा। वो शक्ति है, जर्रे जर्रे में है, अंदर भी है। कुछ कहीं आपको? ऑक्सीजन हम लगातार ले रहे हैं, फिर मालिक ने हर जगह भर रखी है। सिलेंडर उठाएं, हम नहीं घूमते कहीं भी, साथ में ही है, यहीं दे रखा है, सब कुछ भर रखा है, भर रखा ना। अब सुनो ध्यान से, ब्रह्मरंध्र है हमारे अंदर, माता के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, ध्यान से सुन लो। अब उसके मस्तक में, इसको बोलते हैं काग बोलते हैं ऊपर, ये ब्रह्मरंध्र है, फटक फटक करता है, बिल्कुल पतली चमड़ी होती है यहाँ पे, कई बार तो टपक टपक करता देखा हुआ आपने, है ना। ये योगियों का ब्रह्मरंध्र द्वार है, यहाँ 10वां द्वार है, योगियों का है, संतों का भी है, इसके साथ है। संत जाते हैं अमरलोक, योगी जाते हैं स्वर्ग लोक। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कुछ भारत में घूमते हैं, कुछ विदेशों में जाते हैं। हवाई अड्डा तो एक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। फ्लाइट लोकल भी हैं जो भारत में घूमेंगे, बाहर के भी हैं।
इसी त्रिकुटी से रास्ते निकलते हैं हमारे, त्रिकुटी से रास्ते निकलते हैं। स्वर्ग भी निकलता है, नरक को निकलता है, अमरलोक को निकलता है। जिसकी जितनी जानकारी है उसी हिसाब से फ्लाइट मिलेंगे या फ्लाइट मिलते हैं। वो क्या है? महाकारण शरीर है हमारे तन के भीतर, वह मिलता है ध्यान से, ध्यान योग से। सुनना है कुछ कहूँ? हमारा पुत्र जवान मर गया, हम रो रहे हैं, हमारा ध्यान हमारे पुत्र में है, वो तो जा लिया, आ गए घर वाले, दाह संस्कार करके आ गए जी, फिर क्यों रो रहे हो? अब क्यों रो रहे हो? ध्यान लगातार जुड़ गया, दुख आ रहा है, लगातार दुख आ रहा है। इस ध्यान को तोड़ दे, परमात्मा में जोड़ दे, रोना बंद, धोना बंद, दुख बंद। आगे और भी मर गया ना कोई, कह देंगे संस्कार कर दो, हो लिया नाता पूरा। वो बनेगा, ये वो बनने आया था, रोने नहीं आया था यहाँ पर, हंसने आया था, जन्म जीत के जाने आया था। 9 द्वारों में हार हो रही है श्वासों की, 10वें द्वार पे प्राप्ति है, शक्ति है, बंधन कटेंगे, अमरलोक मिलेगा, जन्म जीत के जाएंगे हम। कैसे मिलेगा? फीस देने से नहीं मिलेगा, निःशुल्क है, मुफ्त है, भेदी जानता है। अध्यापक विद्या देता है बच्चे को, 100 रुपये फीस में इतनी अनमोल विद्या देता है अध्यापक, बच्चा शिक्षित हो जाता है, बच्चा ऑफिसर बन जाता है। 200, 400, 5,000, 10,000, 1 लाख में नहीं बिकती विद्या, अनंत रुपए कमाता है बच्चा। अध्यापक सेवा करता है बच्चे की। क्या करता है? सेवा, मुफ्त में दे रहा है, अपने पन से दे, उसके परमार्थ में दे रहा है। अध्यापक बच्चे को, विद्यार्थी को अध्यापक ही बना लेता है, गुरु शिष्य को गुरु बना लेता है, जानकार बना लेता है। एक मोमबत्ती जल रही है, 50 मोमबत्ती बुझी हुई साथ में पड़ी है, टच कर दो, जल गई, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो सारी प्रकाशमान हो गई। 10वें द्वार पे वो प्रकाशित ज्योति, जिसके मिलने से भय, डर, मोह, क्रोध, काम, संसार जो दुख दे रहा था हमें, दूर हो जाएगा और हम परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा को मिल लेंगे, जन्म जीत के जाएंगे, हार नहीं होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा? पति पत्नी का रिश्ता नहीं तोड़ना, ध्यान से सुन लो। गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा शरीर खुद ब खुद गृहस्थी है। भूख, प्यास, सर्दी में कपड़ा, मकान चाहिए, बारिश में सुरक्षा चाहिए, गर्मी में पंखा चाहिए, सारा ही शरीर गृहस्थी है। एक शरीर की पत्नी छोड़ दी, पत्थर का मकान छोड़ के निकल गए, आगे फिर चाहिएगा इसको तो सब कुछ है। भूख है, भोजन, प्यास है, पानी, ये है शरीर गृहस्थी। अब ध्यान से सुन लो, शरीर भक्ति नहीं करेगा, जो शरीर भक्ति करेगा वो नाशवान भक्ति है, शरीर में छूट जाएगी, आत्मा के साथ नहीं जाएगी। भक्ति करेगी आत्मा। शरीर का संबंध है परिवार से, भोग है शरीर में, 10 इंद्रियों में, आत्मा में भोग है ही नहीं, वो तो निर्भोगी है, वो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा के कारण अविनाशी भक्ति करेगी आत्मा, ये शरीर नहीं करेगा। शरीर जिंदा रहेगा बस, आत्मा परमात्मा की भक्ति करेगी, ये शरीर गृहस्थी करेगा। गृहस्थ आश्रम में रहो, अपने परिवार बच्चों में साथ में रहो, समय निकाल के भक्ति कर लो। सुनना है, टीचर है कोई, अध्यापक है कोई, उसने कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है, 3 घंटे जाके बैठ के अलग से 50,000 महीने की आमदनी का स्रोत क्रिएट कर रखा उसने। स्कूल से आया, 3 घंटे रस्ते लगाए, तनख्वाह वेतन स्कूल की अलग है, कंप्यूटर की दुकान की अलग है,
फिर गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के साथ, अब वो पति है। क्या बिगड़ेगा 3 घंटे में? अलग श्याम तो नहीं ले आया वो, तो 3 घंटे हम भक्ति कर लें, ये अविनाशी धन साथ में जाएगा। 8 घंटे जगत का कर ले। संतों ने कहा भिखारी नहीं बना, संतों ने भिखारी नहीं बनाया कभी। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। परमात्मा का भजन साथ में होता है, समय निकाल के होता है, ये साथ जाएगा। ये अविनाशी धन है, इसका कोई हिस्सेदारी नहीं ले सकता भाई। जमीन जायदाद बट जाएंगी, परिवारों में बेटों में बट जाएंगी। ये भक्ति का धन नहीं बटता साथ में। अब आएगी एक बात, क्या देना पड़ेगा गुरु को? देना है, देना तो पड़ेगा। श्रद्धा, भाव, बस ये दे के अनमोल रतन ले लो। धर्म नहीं बदलना, जाति नहीं बदलनी, मकान नहीं बदलना, राशि नहीं बदलनी, नक्षत्र नहीं बदलना, वास्तु शास्त्र आता ही नहीं बीच में। सुनना है, ले लो इस बात पे भी। परमात्मा ने सब सृष्टियां बनाई, सुनो ध्यान से, सब ग्रह बनाए, नक्षत्र बनाए, राशियां बनाई, हमें बनाया। फिर परमात्मा के निर्माण में, परमात्मा की कृति में मनुष्य में शक्ति आ गई, उसमें दोष निकाल दे। ग्रह ठीक नहीं है, राशि ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये शक्ति मनुष्य में आ जाएगी। मनुष्य को परमात्मा ने बनाया है, मनुष्य ने परमात्मा नहीं बनाया। मनुष्य ने नक्षत्र नहीं बनाए, ग्रह मनुष्य ने नहीं बनाए, समुद्र नहीं बनाए, मनुष्य ने चंद्रमा नहीं बनाया, सूर्य नहीं बनाया, शुक्र नहीं बनाया, मंगल नहीं बनाया। जब इसने बनाया ही नहीं है, इसको क्या पता वो कौन है? क्या पता कौन है वो शक्ति? वस्तु शास्त्र वाले आते हैं, अखबार भरे, टीवी पे चैप्टर चले आते हैं, लोग बहक जाते हैं, घर बुलवाते हैं, देखो जी। घर में दाखिल होते, सामने लेटरिन शौचालय क्यों बनवा रखा है? घर में बीमारी है, हाँ जी। घाटा, हाँ जी। उपाय यहाँ से शुरू हो जाएंगे उपाय। हमारा विषय नहीं है ये, लेकिन सोच लो पहले से, जब सारे ग्रह सारी राशि परमात्मा ने बना रखी है और हमें बना दिया। बता दूं आपको, मुफ्त में पूछ लो, बिना फीस दिए उपाय पूछ लो। नको ही क्या था, बिना फीस लिए बता दे रसोई कहाँ बनाए, बता दे शौचालय कहाँ बनाए। न्यू को बगा मुझे फुर्सत नहीं है, मैं चला। उपाय आएगा बीच में, फीस आएगी, कमाई आएगी, कमाई। बोलो बदल दूं? वाह जी वाह। फीस क्यों ले रहा है बता देना, बदल देना मुफ्त में। प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं वो लोग, जिंदा कर देते हैं चीजों को। दादा मर गया सामने, करके दिखाओ ना प्राण प्रतिष्ठा, कर दो, करो जिंदा। दादा तो अभी जिंदा था, घर का है, मजबूर। यहां मजबूर और वहां पर भरपूर, बीच में पैसा है, दुकानदारी है। गुरुवाई के नाम पे, भक्ति के नाम पे लोगों ने दुकानदारी चला रखी है। बड़े बड़े आश्रम, 5 स्टार होटलों जैसे आश्रम लोग बना के बैठे हैं, लोगों से गाड़ी कमाई का पैसा धन हेठ के लेके जाते हैं, मनोकामना का चारा फेंकते हैं, ये पूर्ति कर दूंगा, बदले में दे दे इतना। व्यापारी हैं वो, बहुत तगड़े, बड़े मजबूत, उनसे बचें। निःशुल्क है ये, कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त है ये। सुना पहले वाले अपने हकीम थे, वैद्य थे, मुफ्त में नुक्ते दिया करते, पैसा नहीं लिया करते।
अपने गुरु योगी जो रहे हमारे पूर्वज मुफ्त में देते थे। ये कहते थे बेटा इसका प्रयोग कर लेना, ये महंगी वस्तु है। ऐसे आज भी है, अलग है, कम तो है। अगर हम चाहते हैं अपना कल्याण करना, भक्ति 10वें द्वारे से शुरू होगी भाई। धोखे मत रहना। 9 द्वारों में गंदगी है, 9 के 9 द्वार गंदे हैं। आत्मा अति पवित्र है, पवित्र स्थान पे रहती है वो। वहां गंदगी लेस मात्र नहीं हमारे भीतर, जहां उसका स्थान है। वहां जाने से, भेद जानने से, गृहस्थी में रहो, घर में रहो, आराम से करो। जो कर रहे हो संसार का करते रहो, कुछ भी नहीं करना। अंडा मीट नहीं छूना, ध्यान से सुन लो, अंडा मीट नहीं छूना। क्या ये पाप कर्म है, जीव हत्या है। मनुष्य के ने तो नाखून, न दांत, नोकीले, न आंत, कच्चे मांस को, पके मांस को पचाने का सिस्टम नहीं है मनुष्य में, नहीं है। होता तो सब कुछ दे के बेचता हमारे पास वो। ये शाकाहारी है, दूध, सब्जियां, फल, मेवे, अनाज मनुष्य के लिए सारे के सारे। और कैसे पका के पतला आटा बनाया माता जी ने, बहन जी ने पकाया, फिर पचता है हमारे शरीर में। इतनी नाजुक हमारी आंतें हैं, इसलिए वो पाप कर्म है भाई। 84 के जीव जिसने बनाए हैं उसी को पता है, उनका इलाज उसके पास है, मनुष्य के पास नहीं इलाज। कल्पना करता है इनको न खाएगा ना मनुष्य, ये बढ़ जाएंगे। क्यों मालिक के उस विधान में हस्तक्षेप करता है? उसके पास वही सब कुछ है। जंगल में कितने करने जाता है, सब वहीं पड़े हैं, वहीं इलाज, वहीं खाद्य सामग्री, वहीं सब कुछ वहीं पे है। मनुष्य का महाराज भी नहीं है, राज तो उनका वहाँ पे। ये पाप कर्म है। हाँ, इतना है कि तुम आए हो सभी, दयालु की दया हुई है भाई, शांति से बैठ के सत्संग सुना है, विचार सुने हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आ कर के बोल के चले गए हम, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहीं अभी 1 घंटा, कोई प्रश्न हो, शंका हो, समाधान हो, हम बैठ के बात कर सकते हैं सीधे आमने सामने। बीच में कोई दुभाषिया नहीं आएगा, डबल भाषा बोलने वाला नहीं आता यहाँ पर। न फीस न कोई एंट्री, कुछ नहीं होता। पूछ सकते हो, जान सकते हो। और भाई आज इन विचारों को यहाँ विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सर गुरुदेव महाराज की जय।